देखिए, पब्लिक स्पीकर कैसे बने, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच कैसे बने, इस कोर्स में आपका स्वागत है। स्टेप नंबर 1 हमने देखा, जितने भी वीडियोस आपने पहले देखे वो स्टेप नंबर 1 थी, जिसमें हमने देखा कि पब्लिक स्पीकर तो बनना है, ट्रेनर बनना है, कोच बनना है, लेकिन उसके पीछे पर्पस क्या है वो फाइंड आउट करना है। पर्पस अगर बहुत स्ट्रांग है तो ही आप लोगों को आगे बढ़ना है। अगर आपके पास एक स्ट्रांग वाई है तभी आपको आगे बढ़ना है। अगर आपके अंदर वो पेशेंस है, अगर आप कुछ समय के लिए रुक सकते हैं तो ही आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए तो आपके लिए ये फील्ड नहीं है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अप्रेंटिसशिप का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि कुछ समय तो लगेगा आपको, क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, लर्निंग्स आपके हमेशा आपको ओपन रखने पड़ेंगे, हमेशा नई नई चीज़ें सीखने पड़ेगी, अलग अलग कोर्सेज करने पड़ेंगे, आपके कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तब जाके फिर आप स्टेप 2 पर आ सकते हैं। आई रिपीट, आप स्टेप 1 के लिए अगर प्रिपेयर है तो आप स्टेप 2 में आ सकते हैं। टोटल 6 स्टेप्स में हम कैसे पब्लिक स्पीकर, ट्रेनर, कोच बने, इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा फेवरेट स्टेप है मैं कहूंगा, क्योंकि इसमें हम लोग हमारा नीश क्लियरिटी करते हैं। हम लोग हमारे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के ऊपर बात करते हैं कि क्या, कौन से एरिया में हम लोग बात करने वाले हैं, कौन से एरिया में कंटेंट बनाने वाले हैं, कौन से एरिया में हम लोग कोचिंग देने वाले हैं, कौन से एरिया में हम लोग ट्रेनर बनने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक एस्पायरिंग पब्लिक स्पीकर होते हैं, जब आप में वो इच्छा शक्ति जगती है, ऊर्जा जगती है कि पब्लिक स्पीकर बनना है, ट्रेनर बनना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, आप कौन सा नीश पकड़ना चाहते हैं। अब जितना आपका नीश नैरो करोगे उतना ज़्यादा आपका नाम अच्छा होगा, उतना ज़्यादा चांसेस होगा कि आप बेहतर तरीके से आपका नाम कमाओगे, आपका प्रोफेशन आगे बढ़ेगा। देखिए, शुरुआती काल में आपको ये समझना है कि जब आप ये कोचिंग इंडस्ट्री में आओगे तो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज कौन सा है। आपको सवाल पूछने हैं कि आप कौन से एरिया में अच्छे हैं, आप कौन से एरिया में पैशनेट है, आप कौन से एरिया में यूनिक तरीके से बात कर सकते हैं। एरिया बहुत सारे हैं, तो आपको सबसे पहले तो आपका नीश क्लियर करना होता है, क्लियरिटी के साथ उतरना होता है कि कौन सा ऐसा विषय है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग, कोचिंग, ट्रेनिंग बिजनेस, ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर डिपेंड होता है। यानी आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। देखिए, आप लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने वाले हो, लोगों को आप डायरेक्शन देने वाले हो, लोगों को आप गाइड करने वाले हो, लोगों की मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग आप करने वाले हो। तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हैव यू अचीव्ड योर गोल्स, आपने कौन से फील्ड में आपके गोल अचीव किए हैं, उसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर होता है कि आप कौन सा नीश पकड़ोगे। उदाहरण के तौर पे अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल बने हैं, आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो, तो आप ये नीश पकड़ सकते हैं, ये एरिया ऑफ एक्सपर्टीज पकड़ सकते हैं कि आप बिजनेस कोचिंग में बात कर सकते हैं। बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जाना है, बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, बिजनेस को 2x कैसे बढ़ाना है, ऐसे विषय आप ले सकते हैं अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल है। अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल है तो आप फिटनेस के एरिया में बात कर सकते हैं। तो टोटली आपके नीश के ऊपर डिपेंड करता है। आपको ये क्लियर करना होगा स्टेप नंबर 2 में कि आप कौन से डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, आप कौन से एरिया पे बात करना चाहते हैं, आप कौन से लोगों के ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर आप फोकस करना चाहते हैं। तो देखिए, नीश फाइंड आउट करते समय, आप आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज फाइंड आउट करते समय आपको अलग अलग एरियाज में उसका आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, अलग अलग एरियाज में उसको फाइंड आउट कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे आप कंटेंट के ऊपर आपका नीश फाइंड आउट कर सकते हो, आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो मोटिवेशनल स्पीकर ही आपका नीश हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन उसको भी नैरो करना है, उसको भी हम लोगों को उसके भी एक्सपर्टीज में जाना है। मोटिवेशनल स्पीकिंग आप करोगे तो कौन से प्रकार का मोटिवेशन आप करना चाहते हैं, आप मोटिवेशनल के ट्रेनिंग्स देना चाहते हैं या सिर्फ पेप टॉक करके आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहते हैं। मोटिवेशन में फिर कौन से एरियाज में, कौन से एज ग्रुप्स में, कौन से ज्योग्राफिकल कंडीशंस में आप फोकस करना चाहते हैं, ये बहुत निर्भर करता है दोस्तों। तो देखिए, बहुत सारे एरिया हो सकते हैं, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, आपको ही फाइनली फाइंड आउट करना है आपको किस में काम करना है, लेकिन मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूं। मैंने आपको पहला उदाहरण दिया
मोटिवेशनल स्पीकिंग, जहाँ पे आप जेनरिक मोटिवेशन पे बात कर सकते हो, यानी जनरल मोटिवेशन पे आप बात कर सकते हो। जिनको भी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, जिनको भी लाइफ में अपनी लाइफ नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, उनके लिए आप जेनरिक मोटिवेशन, यानी कोई भी ऑडियंस हो वहाँ पे मोटिवेशनल टॉक, यानी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन। दूसरा एरिया हो सकता है सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर आप आपका नीश पकड़ सकते हो, आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज कर सकते हो। यानी अगर आपने कुछ आपके लाइफ में अचीव किया है रिलेटेड टू सॉफ्ट स्किल, अगर आपका पर्सनैलिटी अच्छा है तो आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनर बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट में अच्छे हैं, अगर आपके पास वो टूल्स है, आपके पास वो टेक्निक्स है, अगर आपको मजा आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट का टॉपिक ले सकते हैं। आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात कर सकते हैं, आप लोगों को गोल सेटिंग के बारे में बात कर सकते हैं। तो सॉफ्ट स्किल में बहुत सारे एरियाज होते हैं, उसमें भी आप आपका नीश पकड़ सकते हो, उसमें भी आप आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग में आना, कोई भी टॉपिक पे बात करना बहुत अच्छी बात है। हम लोग सब इस तरीके के स्पीकर बनना चाहते हैं जहां पे हम कोई भी टॉपिक पे बात कर सके। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके ऐसे कुछ एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होने चाहिए। हो सकता है 2, हो सकता है 3, 4 ऐसे स्पेसिफिक एरिया होने चाहिए जहां के आप मास्टर्स हैं, जहां पे आप उस टॉपिक को लेके फटाफट से उस टॉपिक में आप यानी मास्टर है। ऐसे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, ऐसे स्पेसिफिक विषय के ऊपर आपको आपका नीश फाइंड आउट करना होता है, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आपको फाइंड आउट करना होता है, आप किस एरिया में पैशनेट है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे स्पीकर्स, बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स होते हैं जो अपने नाम के आगे लाइफ कोच लगाते हैं। लाइफ कोच यानी क्या? लाइफ कोच यानी वो लाइफ का कोचिंग आपको देना चाहते हैं। लाइफ में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें उस प्रॉब्लम्स में आपको वो मदद करते हैं, उसे हम लाइफ कोचिंग कह सकते हैं। ये भी आपका एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज हो सकता है, ये भी नीश हो सकता है। लाइफ कोचिंग में फिर आप नैरो करोगे, फिर आपको अंडरस्टैंड होगा कि लाइफ कोचिंग में कौन से वाले प्रॉब्लम्स, हस्बैंड वाइफ वाले प्रॉब्लम ले सकते हो, पेरेंटिंग वाले प्रॉब्लम ले सकते हो ना। जैसे पेरेंटिंग कोच भी होते हैं। पेरेंटिंग कोच कौन होते हैं? जो बताते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को कैसे सही तरीके से पेरेंटिंग करें, तो वो भी एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज हो गया। कुछ स्पीकर्स होते हैं जो इनोवेशन के ऊपर बात करते हैं। आप अगर टेडेक्स को फॉलो करते हैं, टेड टॉक्स को फॉलो करते हैं, नहीं करते तो आप फॉलो कीजिए। उसमें देखिए बहुत सारे स्पीकर से इनोवेशन के ऊपर बात करते हैं, पीपल हु लाइक इनोवेशन। तो इस तरीके के भी स्पीकर्स आप बन सकते हैं। कुछ स्पीकर्स होते हैं, कुछ कोच होते हैं, ट्रेनर होते हैं जो स्पिरिचुअली बात करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से उनका कंटेंट कनेक्ट होता है। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अच्छे हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी में आपका कंटेंट बना सकते हो। कुछ लोग आप देखिए, जैसे मैंने आपको फिटनेस का एग्जांपल दिया, कुछ लोग बिहेवियर ट्रेनिंग में भी बात करते हैं। जैसे मैं बिहेवियर कोचिंग में बहुत बात करता हूँ कि किस तरीके से बिहेवियर इफेक्ट करता है तुम्हारी इफिशियंसी के ऊपर, किस तरीके से आपका बिहेवियर इम्पैक्ट करता है आपके प्रोडक्टिविटी के ऊपर, आपके अर्निंग के ऊपर। तो मेरे ज़्यादातर ट्रेनिंग होते हैं बिहेवियर के ऊपर। तो बिहेवियर भी एक ऐसा नीश है, आप उसको पकड़ सकते हैं कि स्पेसिफिकली बिहेवियर के ऊपर मैं कोच बनना चाहता हूँ, बिहेवियर ट्रेनिंग मैं करना चाहता हूँ। इमोशनल मैनेजमेंट भी एक ऐसा विषय है जहाँ पे इमोशंस के ऊपर बात होती है। बहुत सारे लोग माइंड के ऊपर बात करते हैं, माइंड कोच आपने सुना होगा। कुछ कोचेस लगाते हैं हैप्पीनेस कोच लगाते हैं अपने नाम के सामने, यानी क्या है उनका कहने का मतलब है हैप्पीनेस के ऊपर वो बात करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको आपका एक स्पेसिफिक नीश पकड़ना होता है, आपको आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज डिसाइड करना होता है। जब वो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बन जाता है तो लोग आपको उस नाम से जानने लगते हैं, आपको लोग ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर के तौर पे देखने लगते हैं, आपको बिजनेस कोच की तरह देखने लगते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर की तरह देखने लगते हैं, लाइफ कोच। तो आपको ये सबसे पहले डिसाइड करना होगा। देखिए, इसमें मैं सिर्फ आपको एरिया एक्सप्लोर करा के दे सकता हूँ कि ये सारे एरियाज होते हैं, या आप इंटरनेट पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे एरिया है। लेकिन आपको धीरे धीरे एक एक एरिया में जाके उसका कंटेंट चेक करके उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इसमें जा जाके आप आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत सारे ट्रेनर्स, कोचेस, कॉर्पोरेट ट्रेनर, कॉर्पोरेट कोच, जैसे मैं भी इस नीश से बिलोंग करता हूँ, इस एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करता हूँ। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग यानी क्या? कॉर्पोरेट्स में जो ट्रेनिंग असाइंड होते हैं, अलाइंड होते हैं, जहाँ पे कॉर्पोरेट कंपनीज में जहाँ पे ट्रेनिंग होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, उनको ट्रेनिंग देने का काम यानी कॉर्पोरेट ट्रेनर करता है। तो उसमें भी स्पेसिफिक नीश हो सकते हैं, जैसे लीडरशिप के ऊपर कोई बात कर सकता है, स्पेसिफिकली लीडरशिप के ऊपर बात हो रही है। आप देखिए, इमोशनल मैनेजमेंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, स्पेसिफिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, कम्युनिकेशन के ऊपर बात हो सकती है,
टीम बिल्डिंग के ऊपर बात हो सकती है, बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं दोस्तों। टेक्निकल एरिया के ऊपर भी आप बात कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इफ यू आर गुड एट एनी टेक्निकल पॉइंट, आप उस एरिया को नीश आपका पकड़ सकते हो, उस एरिया का एक्सपर्ट आप बन सकते हो। तो टेक्निकल कोई पॉइंट हो सकता है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्पीकर्स बात करते हैं, तो पॉलिटिकल एक नीश हो सकता है। कोई हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल यानी हिस्ट्री से कनेक्ट करते हुए मोटिवेशन देना, हिस्ट्री से कनेक्ट, हिस्ट्री के जो लीजेंड्स हैं उनसे लेसन्स निकाल के उसके ऊपर बात करना। और आप देखिए बिजनेस कोच है, योगा, मेडिटेशन, है ना, सेल्स ट्रेनर भी होते हैं, सेल्स में कोई कोचिंग। तो एग्जैक्टली जो हमारा स्टेप नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नीश क्लियरिटी। अगर ये क्लियर है तभी आप आपके लाइफ में आगे बढ़ोगे, ज़्यादा अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ोगे। अगर आप ही क्लियर नहीं है आपको कौन से एरिया में काम करना है, तो फिर आप कहीं पे स्टक हो जाओगे। आपको भी अंडरस्टैंड नहीं होगा आप किस चीज़ के लिए बने हैं, कौन से एरिया के लिए आप बने हैं। अब ये तो हुआ आपका कंटेंट से आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अभी आपका क्लासिफिकेशन एज ग्रुप के हिसाब से भी कर सकते हैं कि हाँ यार, मैं यूथ्स के लिए बात करता हूँ, मैं यूथ्स के प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करता हूँ, यानी जो 18 से लेके जो 30 एज तक जो लोग हैं उनके ऊपर मैं बात करता हूँ। कुछ लोग हो सकते हैं जो 30 से लेके 45-60 के लोगों को बात कर सकते हैं। कुछ स्पीकर हो सकते हैं जो रिटायरमेंट के ऊपर भी बात कर सकते हैं, रिटायरमेंट के प्लानिंग के ऊपर। देखिए नीच क्लियरिटी में और एक एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज लैंग्वेज। आप कौन सी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, आप कौन से ऑडियंस से कनेक्ट होना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश में बात करोगे तो आप इंग्लिश के ऑडियंस से कनेक्ट होंगे। तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा। देखिए आपको ही एनालाइज करना है। अगर आप मराठी में, गुजराती में या तेलुगु में बात करोगे, आपके साथ वो तेलुगु वाले रीजनल लोग कनेक्ट होंगे। मराठी में बात करोगे तो महाराष्ट्रियन लोग आपसे कनेक्ट होंगे, गुजराती में बात करोगे तो गुजराती। तो आपको ये अंडरस्टैंड होगा। देखिए मेरे एस्पेक्ट से अगर आप समझोगे तो मैं एक मराठी लड़का हूँ, मराठी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे जो कोर्सेस है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, इसमें 90% वीडियोस, 90% टॉक्स अगर आप देखोगे तो ये हिंदी में है, क्योंकि मैंने मेरा नीश हिंदी लैंग्वेज के ऊपर पकड़ा है। मेरा एक्सपर्टीज जो है मैं हिंदी में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं हिंदी के ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना होगा आपका नीश क्या है। सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, उससे क्या होगा, फिर आप कोई एरिया के एक्सपर्ट नहीं बनोगे। आपको आना चाहिए। जैसे कि मैं इंग्लिश में भी बात कर सकता हूँ, इंग्लिश में भी मैं टॉक देता हूँ, मराठी में भी देता हूँ, लेकिन मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज कौन सा है, मेरे हाइलाइट्स कौन से हैं। जैसे एक बैट्समैन होता है, वो बॉलिंग भी कर सकता है पार्ट टाइम, लेकिन वो एक सही तरीके से बैट्समैन होता है फुल टाइम। एक बॉलर है जो बैटिंग भी कर सकता है, लेकिन वो फुल फ्लेज में बॉलर है। हाँ, टीम में ऑलराउंडर भी होते हैं। अब ऐसा बहुत कम होता है कि स्पीकर्स में ऑलराउंडर्स होते हैं। अच्छी बात है अगर वो आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको डबल मेहनत करना होगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, बॉलिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, फील्डिंग की भी करनी है, बैटिंग की भी करनी है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर आपको स्मूथ वे से आगे जाना है, सही तरीके से आगे जाना है, तो आपका नीश क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं कुछ दिन के लिए सोच रहा हूँ मैं मराठी में बात करूंगा, चलिए मैं मराठी स्पीकर बनना चाहता हूँ, और कुछ दिन बाद फिर मैं हिंदी पे शिफ्ट हो रहा हूँ, कुछ दिन बाद मैं इंग्लिश में शिफ्ट हो रहा हूँ। तो होगा क्या, जो पहले मराठी में मैं बात कर रहा था, जब मेरे ऑडियंस, मेरे फॉलोअर्स कनेक्ट हो रहे थे, उसके बाद जब मैं हिंदी में शिफ्ट हुआ तो जब जिन लोगों को हिंदी नहीं आती वो वहाँ से एलिमिनेट हो गए। अब जब मैं फिर से इंग्लिश पे जा रहा हूँ तो वो लोग मेरे से जुदा हो गए। तो इस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना होगा आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आप किस एरिया पे फोकस करना चाहते हैं, किस कंटेंट के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। देखिए 1, 2, 3 एरियाज को मिला के आप हाइब्रिड कंटेंट बना सकते हो, हाइब्रिड एरिया में फोकस कर सकते हो। जैसे मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं और मैं बिहेवियर कोच हूं और सॉफ्ट स्किल का भी ट्रेनर हूं, तो मैं ये सारे कंटेंट मिला के अपना कंटेंट प्रस्तुत करता हूं। लेकिन मैं स्पिरिचुअलिटी में बात नहीं करता हूं, मैं बात नहीं कर सकता हूं, तो स्पिरिचुअलिटी मेरे कंटेंट में नहीं आता है। तो इस तरीके से अगर मुझे कल कोई स्पिरिचुअल लेवल का अगर मुझे सेशन मिलता है तो मैं उसे एक्सेप्ट तो कर सकता हूँ, स्टडी करके हम लोग उसमें बात तो कर सकते हैं, लेकिन हमको अंडरस्टैंड करना होगा कि सारी चीज़ें आपको लेनी है या आपका स्पेसिफिक कोई एरिया, ये पूरा आपके ऊपर डिसीजन है। यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीवन कैनॉट बिकम योर ऑडियंस। यस, आई रिपीट, एवरीवन कैनॉट बिकम योर ऑडियंस। व्हेन यू बिकम अ ट्रेनर, स्पीकर, कोच, यहाँ पे आपको कुछ लोग आपके डाई हार्ड फैन बन जाएंगे जो आपको सही तरीके से फॉलो करते हैं, आपकी कम्युनिटी बन जाएंगी जो आपके जो लोग हैं आपको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी कम्युनिटी होगी, ऐसे भी लोग रहेंगे जो आपको लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे वो आपका कंटेंट कनेक्ट नहीं होता है। अब देखिए कोई भी स्पीकर है,
उनके यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हैं, देखिए वहाँ पे डिसलाइक का भी बटन है, डिसलाइक भी लोगों ने किया है। कितना भी बड़ा स्पीकर ले लीजिए, टोनी रॉबिन्स ले लीजिए, इतना बड़ा स्पीकर है, उनके भी वीडियोस को आप डिसलाइक देख सकते हो। तो डिसलाइक का ये मतलब है कि वो हमारे टारगेट ऑडियंस नहीं है, वो हमारे कंटेंट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो आपको समझना है आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है। आप आपके कंटेंट के हिसाब से, आपके लैंग्वेज के हिसाब से, आपके ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से आपको कौन से प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करना है, कौन सी डायरेक्शन आपको लोगों को देनी है, इसके ऊपर आपको आपका नीश फाइंड आउट करना है, और वो भी क्लियरिटी के साथ। अभी आज का असाइनमेंट आपका यही है, आपको बहुत सारे नीश फाइंड आउट करने हैं, बहुत सारे एरियाज फाइंड आउट करने हैं। कौन कौन से एरिया में आप बात कर सकते हैं, कौन कौन से एरिया में आप काम कर सकते हैं, ये आपको लिखना है, आपको उसके ऊपर काम करना है। कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने हैं। इसको समय तो लगेगा दोस्तों, क्योंकि 1 साल लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं, 1 महीना में भी आप आपका नीश फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जितना सेल्फ अवेयर होंगे, जितना आप खुद को पहचानोगे, जितना आप आपके पर्पस में क्लियर हो, जितना आपको पता है आप इस प्रोफेशन में क्यों आना चाहते हैं, उतना जल्दी आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।